सर्वनाम के कारक रूप। और मैंने बताया था कि मैं एक टेबल के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या क्या इसमें होता है। चलिए, जैसा देखिए, ये तो है सर्वनाम। ये सर्वनाम का कर्ता रूप है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, और अधिकरण। अधिकरण ये हम एक टेबल कंप्लीट कर रहे हैं बेटा। तो ये तो हो जाएगा हमारे पास में। संबोधन इसमें शामिल नहीं करेंगे, ठीक है। संबोधन का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे इसमें। सबसे पहले एक सर्वनाम है, और वो सर्वनाम जो है लिखा गया है मैं। मैं सर्वनाम का कर्ता रूप बताना है। और कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने। भाई, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है? ने। तो इसका बताइए, कर्ता कारक रूप क्या बनेगा? मैंने। अच्छा बताओ, कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है? वो तो मैंने कल भी बताया था, मैं को तो आएगा नहीं। क्या रूप बनेगा इसका? मुझको। अच्छा देखो, कभी कभी आप लोगों ने देखा कहीं कहीं मुझको शब्द के लिए हम मुझे भी लगा देते हैं। बोलो। जैसे कभी कभी मैं एक दुकान पर गया, मान लीजिए, तो मैंने कहा कि भाई साहब वो एक किताब दे दो। तो उसने पूछा, हाँ किसे किताब चाहिए? तो हम ये भी कहते हैं मुझको चाहिए, या ये भी तो कहते हैं मुझे चाहिए। तो मुझे या मुझको दोनों किस में काउंट होंगे? कर्म में आएंगे। तो मुझे हो या मुझको हो, एक ही बात है भैया। अच्छा, करण कारक की विभक्ति क्या होती है? करण की विभक्ति होती है से। अब से लगाएंगे तो मैं से तो होगा नहीं, क्या बनेगा? मुझसे। अच्छा, संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए, है ना? तो के लिए इसका मतलब मैं के लिए, ये तो होगा नहीं, क्या बनेगा फिर? मेरे लिए। मेरे लिए, ठीक है। अच्छा, अपादान की विभक्ति क्या होती है? अब अलग होने का भाव होगा, तो मैं से नहीं होगा बल्कि मुझसे। इसमें भी मुझसे आएगा। अच्छा, संबंध कारक की विभक्ति, भाई का की के, रा री रे, ना नी ने, ऐसा बना सकते हैं, तीनों विभक्तियों से बना सकते हैं, ठीक है। जैसा मे का अगर विभक्ति बनाओगे तो मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है। ना लगा नहीं सकते, मैं ना हो जाएगा, नहीं तो फिर मैं नहीं हो जाएगा।
मैंने हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अधिकरण कारक की विभक्ति क्या होती है भैया, है ना? तो में या पर, में से बनेगा मुझ में, बोलो, या बनेगा क्या, मुझ पर, मुझ पर। ठीक है। वो सुना होगा आपने कि मुझ पर एक एहसान करना, मुझ पर कोई एहसान मत करना, है? ठीक है। तो मुझ पर, इसका मतलब कौन से कारक में बोला उसने, अधिकरण कारक में। हाँ, कर्ता का में सर्वनाम का अधिकरण रूप है वो, मुझ पर। ठीक है। अब देखो बेटा, इसी प्रकार से बाकी सर्वनामों के बारे में भी आप लोग बना सकते हैं। अच्छा बताओ तुम मुझे, मैं का, मैं सर्वनाम है ना, एक वचन है, वही सिंगल के लिए आता ना। और मैं का बहुवचन रूप क्या होता भैया, हम। तो चलो इसका बहुवचन रूप भी देखते हैं। मान लो कहीं हम लिखा गया है, तो उसका कर्ता रूप क्या बनाएंगे बेटा, हमने। अच्छा देखो, कर्म रूप क्या बनेगा बेटा, हमको। अच्छा देखो, हमको कुछ लोग कहते हैं हमको, कुछ लोग इसे ऐसा नहीं कह देते, हमें। जैसे कभी कभी क्या होता, तुमने नाम सुना होगा, कोई सामान है, तो किसी ने बोला भाई किसे चाहिए सामान ये, तो किसी ने कहा हमें चाहिए। ठीक है, किसी ने कहा हमको चाहिए। तो हमको या हमें बन जाएगा ऐसी। ऐसी करण में क्या बनेगा भैया, हमसे। देखिए संप्रदान क्या बनेगा, हमारे लिए। अच्छा, अपादान में क्या बनेगा भैया, हमसे। अच्छा देखो, संबंध में मान लो कुछ भी बना सकते हैं, हमारा, हमारी, बाकी अपने हिसाब से बना लें। अच्छा बताइए, इसका अधिकरण रूप क्या बनाओगे, बोलो। या तो बनाओ हम में, या बनाओ हम पर। ठीक है। ये कौन सा रूप बन गया भैया, मैं सर्वनाम का बहुवचन रूप हम होता है, और हम के कारक रूप बन गए वो सब। जब सवाल इस टेबल से आता है ना, तो समझ लीजिए बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है ना। वो पूछता है कि हम सर्वनाम का अधिकरण रूप बताओ क्या होगा। ठीक है, हम सर्वनाम का अधिकरण कारक रूप क्या है, तो या तो कहोगे हम, है ना, हम पर, या फिर हमें। चलिए, एक सर्वनाम होता है तुम, एक सर्वनाम हमारे पास में तुम। भाई कर्ता कारक रूप क्या बनेगा, बोलो, तुमने। या बनेगा, देखिए, कर्म कारक रूप क्या बनेगा भैया, तुमको। करण में क्या बनेगा, तुमसे। संप्रदान में क्या बनेगा, तुम्हारे लिए। अच्छा, अपादान में भी क्या बनेगा, तुमसे। संबंध में क्या बनेगा, तुम्हारा, तुम्हारी। अच्छा देखो, अधिकरण क्या बनेगा, अधिकरण में तुम में, या बनेगा भैया तुम पर। तो ये इसका कौन सा फॉर्मेट हो गया, अधिकरण कारक वाला।
देखिए, ऐसा ही एक सर्वनाम आपने सुना होगा, वह, होता ना वह। वह शब्द का कर्ता कारक रूप बताओ, तो वह ने तो होगा नहीं फिर। भाई कर्ता कारक की विभक्ति क्या लगाते हैं हम? वह, तो वह ने नहीं होता, उसका कर्ता कारक रूप आता उसने। क्या आता है? तो वह का बनाएंगे उसने। कर्म में क्या आएगा? उसको। करण में क्या आएगा? उससे। संप्रदान में क्या आएगा? उसके लिए। ठीक है। बताइए अपादान में क्या आएगा? उससे। संबंध में हो जाएगा बर्रारी रे, तो आंगे नहीं है ना, तो क्या लगाएंगे? उसका, उसके, उसकी। नानी ने आ जाएगा, तो उसने आ जाएगा। भाई ना तो ना आएगा नहीं, उसना तो होता नहीं, उसने भी नहीं होता, उसने हो सकता है, तो उसने आप लगा सकते हैं, ने का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चलिए, अधिकरण कारक में क्या बनाओगे? उस में या उस पर। चलिए, अच्छा बताओ, वह एक वचन है, उसका बहुवचन रूप क्या होता है? बे। तो बे से बनाए। भाई मान लो, अगर बे का इस्तेमाल करेंगे तो बे ने तो होगा नहीं फिर। क्यों भाई? अरे बे ने आ जाएगा। अब सुनो, उसने एक वचन है, उसने का बहुवचन बनाओ। उन्होंने। उसने एक वचन होता नहीं होता, है ना? हाँ, उसने पैसे दिए, एक आदमी। उन्होंने पैसे दिए, तो बहुवचन बन जाएगा। तो इसका बनेगा उन्होंने। उन्होंने। अच्छा, कर्म में क्या बनाएंगे? बोलो। अच्छा, उसको। उसको एक वचन है, इसका बहुवचन क्या आ जाएगा? उनको। उनको। अच्छा, कभी कभी उनको ना कह के उन्हें भी कह देते हैं। अरे भाई उनको पैसे दे दो, उन्हें पैसे दे दो, तो उन्हें भी आ सकता है। अब बताओ, कारण क्या बनेगा? उनसे। संप्रदान क्या बनेगा? उनके लिए। अच्छा, अपादान क्या बनेगा? उनसे। संबंध बनेगा उनका, उनके, उनकी। अच्छा देखो, अधिकरण बनेगा उनमें या उन पर। ऐसी देखो बेटा, एक सर्वनाम होता है आप। भाई पुरुषवाचक सर्वनाम है आप भी। तो आप शब्द का कर्ता कारक बनाएंगे तो क्या आएगा? आपने। कर्म बनाएंगे तो हो जाएगा आपको। करण बनाएंगे तो हो जाएगा आपसे। संप्रदान बनाएंगे तो आपके लिए।
अपादान बनाएंगे तो बनेगा आप से, लेकिन अलग होने का भाव होगा। संबंध बनाएंगे तो आपका, आपकी। अधिकरण बनाएंगे तो आप में या आप पर। तो बेटा इस तरह से थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी। किसी भी सर्वनाम का, वो भी प्रश्नवाचक, वो भी पुरुषवाचक सर्वनाम का कारक फॉर्मेट पूछेंगे तो बना सकते हैं आप? बोलो। उसका कारक रूप बनाने के लिए आएगा तो कारक रूप बना सकते हैं आप? कारक रूप उसकी विभक्ति पर डिपेंड करेगा। भाई कर्ता की विभक्ति ने, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने का भाव, संबंध में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे और अधिकरण में में और पर। संबोधन का हम कारक रूप नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के कारक भी हम लोगों ने देख लिए एक बार, और ये पेपर में आए हैं। जब जब सवाल पेपर में यहां से आता है बच्चों को बड़ा मुश्किल लगता है, फिर सवाल उन्हें लगता पता नहीं क्या पूछ लिया। हमने सर्वनाम तो बड़े अच्छे पढ़े थे, लेकिन सर्वनाम में कारक फॉर्मेट कैसा बदला जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो दूसरा वाला सर्वनाम स्टार्ट करें। तो पहला सर्वनाम था पुरुषवाचक सर्वनाम, एक ऐसा सर्वनाम जिसमें स्त्री और पुरुष के नाम के बदले जो सर्वनाम आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरे वालों को कह रहे थे हम, हाँ,